मिनी मरकज़ टूर में हमारे दो बड़े चैलेंजेस थे। उसमें से एक चैलेंज ये था कि मौसम की जो फोरकास्ट थी उसके मुताबिक काफ़ी शदीद बारिश थी और कंटिन्यूस रेन थी अगले 2-3 दिनों तक। तो हमारा प्लान ये था कि हम जो है ना खैर खरीद के साथ एटलीस्ट चिलम चौकी तक जो है वो पहुंच जाएं इससे पहले, क्योंकि बारिश तूफ़ान है। और मोस्ट प्रॉब्ली सबसे अच्छा तो ये है कि हम मिनी मरगी पहुंच जाएं, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन। एक तो ये चैलेंज हो गया। अच्छा, दूसरा चैलेंज ये था जो कि हमें रास्ते में पता चला है कि जो चिलम चौकी आप 4 बजे से पहले पहुंचेंगे तो वो आपको जाने देंगे, 4 बजे के बाद वो जाने नहीं देते। वो एरिया जो है सारे का सारा डेफिनेटली फ़ौज के पास है, तो वो 4 बजे के बाद आपको जाने नहीं देते। हम कोई मेरा ख़्याल है कोई 11, साढ़े 11, पौने 12 बजे के करीब वहाँ पे थे। रायकोट ब्रिज थे और इस किस्म की सड़क है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर सकते, आपको अपना सेफ्टी का भी ख्याल करना है। तो जब हमें ये 12 बजे पता चली है बात तकरीबन कि जी हमने 4 बजे से पहले पहुंचना है, तो उसके बाद फिर हमने जो है ना गाड़ी दबा दी है। फिर हमने रास्ते में कोई पिक्चर ब्रेक, कोई चाय ब्रेक, कोई खाना ब्रेक, किसी किस्म की कोई ब्रेक हमने नहीं ली। बल्कि प्लान ये था कि यार स्टोर एक मिनी मेन सिटी है, तो वहाँ पे उतर के थोड़ी देर स्टे करेंगे, कोई खाना शाना खाएँगे, चाय पिएँगे, फ्रेश होंगे और फिर आगे निकल जाएंगे। लेकिन 4 बजे का जो चैलेंज था ना, इसको हमने कबूल ना सिर्फ किया है बल्कि अब आगे जाके आप देखेंगे कि हम पूरा कर सके हैं या नहीं कर सके। लेकिन ये है कि हमने अपनी कोशिश जो है वो पूरी की है। फिर हमने नहीं पीछे मुड़ के देखा, हमने कहा जी कि बस जो है जज्बा जनून तो हिम्मत ना हो। And it has started in the rainings in the very fast, a little too much drop, small on the window screen, and then the clouds behind us chasing very fast. We are trying to outrun them. Yep. मैंने पहली दफ़ा स्टोर का फॉरनर खातून से सुना था जब मैं नांगा पर था, तो मैंने उनसे पूछा, कपल था, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इसके बाद कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा स्टोर। मैंने उनसे पूछा इंतहाई हैरत से कि वो कहाँ पे है। उसने मेरी शक्ल पे देख के मुझे कहा कि ये पता नहीं क्या जाहिल आदमी है। उसने दिल में खैर ये कहा होगा कि ये बिहाइंड नागा पर द एरिया इज कॉल्ड स्टोर। मेरी शक्ल तो थोड़ा बना। ये रोड भी बाद में बनी है ड्यू टू लैंडस्लाइड। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर एक रोड जा रही है, लेकिन उस पर इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हो गई हुई है कि मेरा ख्याल है उसको दोबारा से जो है ना रोड को ठीक करना मुमकिन ही नहीं था। तो फिर उन्होंने ये एक टेम्प्रेरी रोड निकाली हुई है। लेकिन इस ब्रिज के बाद आप दोबारा आपका रिवर आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। जी खालिद PTI। अच्छा जी, स्टोर शहर जाने के भी 2 रास्ते हैं जी। एक तो कराकरम हाईवे से है, स्टोर चौक से आप राइट हो जाते हैं और फिर आप चलते रहते हैं तो आप स्टोर पहुंच जाते हैं। और दूसरा रास्ता जी आता है आपका स्कर्दू वाली साइड से। अच्छा, उसमें आपको पूरे का पूरा दियोसाई क्रॉस करना है। स्कर्दू से जब आप पूरा दियोसाई क्रॉस करेंगे तो आप चिलम चौकी वाली साइड के ऊपर आके रुकेंगे, और चिलम चौकी से फिर आपने लेफ़्ट नहीं जाना। लेफ़्ट जाएंगे तो फिर आप मिनीमर चले जाएंगे। आपने वहाँ से राइट जाना है अगर आप दियोसाई वाली साइड से आ रहे हैं, तो एक रास्ता आपका वहाँ से भी है। ये है वो ट्रक हो गया टशकिन है, टशकिन। ओह टशकिन, ये वो रास्ता है। कौन सा वाला बोला? वो जो गंदा वाला नहीं था ऊपर, वो जो हम कहते थे कि वो बहुत जिगजैग है ऊपर, एयरपिन। टशकिन। ओके एक मिनट टशकिन विलेज। इस वाटरफॉल का नाम है जी हरचू वाटरफॉल, और हरचू वाटरफॉल से स्टोर शहर का जो फासला है वो है 16 किलोमीटर। गूगल के मुताबिक कोई आधा घंटा लगता है, लेकिन अगर आप आराम से जाएं तो 1 घंटा आपका लग जाता है।
और यहाँ पर पहुँच के वही हुआ जिसका हमें डर था कि शदीद आंधी और तूफ़ान चलना शुरू हो गया और आगे जाकर बारिश भी मुतवक्को है। लेकिन शहर पहुँच के, अस्तोर शहर पहुँच के हमने जो 2-3 काम बड़े इंपॉर्टेंट करने हैं, उसमें से एक तो ये है कि गाड़ी के टायरों की हवा थोड़ी कम करनी है ताकि पथरीले इलाकों पे थोड़ा सा बेहतर चल सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि हमारा प्लान ये है कि हम जोसाई पूरा क्रॉस करेंगे, तो उसके लिए हमने एक कैन रखा हुआ है 20 लीटर का, तो वो उस कैन को भी हमने फिल करवाना है ताकि हमारे पास एज अ बैकअप जो है ना एक्स्ट्रा 20 लीटर फ्यूल हो। ज़रूरत तो इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी उसकी, लेकिन एहतियातन होना चाहिए। सो ये प्लान है हमारा अभी तक, और बस स्टोर शहर जो है वो आने ही वाला है। स्विच अ सीट की ऑप्शन मौजूद है जी हर वक्त, हर बंदे के पास हर वक्त स्विच अ सीट की ऑप्शन मौजूद है। खूबसूरत रास्ते, खूबसूरत मौसम और इंतहाई खूबसूरत सफ़र। स्टोरी जो है ना पूरा हफ्ते का टूर है। मरचू वो पीछे और वो अल्लाह वाली लेक, त्रिशूल। ले जी, फाइनली स्टोर शहर आ गया और उसका सबूत ये घोड़े का स्टैचू है। जब ये आपको नज़र आ जाए तो इसका मतलब ये है कि स्टोर शहर की हदूद में आप दाखिल हो गए। इसके अलावा एक और भी पहचान है, और वो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स के बोर्ड लगे हुए हैं और उनके ऊपर काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उनका एड्रेस और उनका नंबर वगैरह दिया हुआ है। तो अगर आपने मिनीमर को विज़िट करना है तो उसका फिर बेहतरीन तरीका यही है कि आप स्टोर में रुकें और यहाँ से जाएं, वापस डे ट्रिप करें और फिर वापस आ जाएं, क्योंकि सबसे बेहतर ऑप्शन रुकने की स्टोर में ही है। जब रास्ता हो मुश्किल तो करना ये चाहिए कि आपको थोड़ा सा टायरों को डिफ्लेट कर देना चाहिए, क्योंकि ट्रेन इस किस्म का है। तो हम कर ये रहे हैं कि हमने चारों टायरों की हवा कर दी है। कितनी की है जी? 20 कर दी है। इसकी 26 है, इसकी हो गई है 20, इसकी भी हो गई है 20, और ये इस वक्त 25 पे है, और ये इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर अभी 20 हो जाएगी। तो इस वक्त अब यहाँ से आगे स्टोर से आगे जब हम चिलम चौकी जा रहे हैं तो वो हम 20 PSI के ऊपर जाएंगे। उससे हमारे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि गाड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसकी ड्राइव जो है, और दूसरा उसका ट्रैक्शन भी बेहतर हो जाएगा। सो ये है। नहीं, इसमें नहीं। लो जी, इस वक्त हम लोग 20 PSI पे हो गए हैं। ये है स्टोर, इस वक्त काले बादल आए हुए हैं और उस तरफ मेरा ख्याल है नागा पर्वत है। हमारे लेफ्ट साइड पे है नागा पर्वत। सॉरी जी, थोड़ा सा ओरिएंटेशन गलत होगी, रात ही सोते हैं ना, राइट साइड पे जी, इधर रहा हमारी नागा पर्वत राइट साइड पे है। Nothing will be lost if you dive so deep into my heart. स्टोर और ये रास्ता जा रहा है जी टुवर्ड्स चिलम चौकी। ये क्या खूबसूरत रास्ता है जी। इस वक्त वहाँ पे थोड़ा सा गेम ऑन है। लुक एट द व्यू जी, ये है जी व्यू। लाल साहब ने कहा था कि हमारा एक दोस्त है वहाँ पर, जो बड़ा अच्छा कुकता है, उसको कहेंगे जी सुक्का चिकन सब्जी की तरह ना खबरी करके दे। क्या खूबसूरत एरिया है। जब इंसान भूखा होना तो जी उस वक्त उसको कोई माउंटेन्स, बादल, बारिश कुछ नज़र नहीं आता। उस वक्त उसको सिर्फ नज़र आता है तो चिकन कढ़ाई नज़र आती है जी। इसी नोट पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। सारी ब्यूटीफुल वैली और है इधर आके एकदम बकरा का डिफरेंट हो गया। हाँ, लैंड ऑफ मेडोज कहते हैं। चिलम ये स्टोर यहाँ पे पानी का कलर ही चेंज हो गया है। राइट से सब राइट हो गया है। ऐसे ही है। ये सब कितने कर रहे हैं? स्टोर शहर में हमने सिर्फ 2 काम करने थे। एक तो ये था कि हमने टायरों की हवा कम करनी थी और वो हमने कर ली,
और दूसरा काम ये था कि हमने डीजल डलवाना था अपने जेरी कैन के अंदर। जो दूसरा काम था वो भी ठीक हो गया, बल्कि वो कुछ ज़्यादा ठीक हो गया। उसकी वजह ये है कि जो जेरी कैन था उसमें सिर्फ 20 लीटर की गुंजाइश थी, लेकिन हमारे एक बहुत ज़हीन दोस्त ने उसके अंदर 22 लीटर डीजल डलवा दिया। अच्छा, उसकी वजह से होता ये है कि हमने उसको फिर अच्छे तरीके के साथ बंद किया, ऊपर लिफाफा भी लगाया ताकि जो है डीज़ल बाहर ना गिरे। लेकिन इस किस्म की रोड पे जो कि इस वक्त नज़र आ रही है, हर खड्डे के ऊपर जो है ना थोड़ा सा डीज़ल बाहर आता था। और जब हम लोग चिलम चौकी पहुँचे हैं तो हमें ऐसे लग रहा था कि किसी ने डीज़ल का परफ्यूम लगाया हुआ है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सफ़र में ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अस्तोर शहर से चिलम चौकी का जो सफ़र है वो तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है। जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर आपके दरिया चल रहा है और सरसब्ज और लहलहाते दरख्त हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ऊपर से मौसम ने जो मज़ा दिया है ना वो डबल ट्रीट हो गई है हमारे लिए, जिसको कहते हैं ना सोने पे सुहागा। मौसम बड़ा ही खूबसूरत था और उस खूबसूरत मौसम ने इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत बना दिया। साफ नहीं हो सकती, कहते हैं कि सर्फ नहीं आ सकती इधर, नहीं इधर की लोकल है साफ नहीं आ रही। मेरा घर मेरा स्कूल, ये दारा का गांव है, यहाँ दारा पड़ता है। ये दारा की दादी है, ये दारा के मामू है, दारा अच्छा बच्चा है, ये दारे के दोस्त है जो बड़े ये दारे के दोस्त है जो बड़े अस्तोर शहर से चिलम चौकी का जो फासला है वो है जी सिर्फ 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, ठीक है जी। और गूगल के मुताबिक उसको लगते हैं जी 1 घंटा और 40 मिनट। और हम लोग जब स्टोर में थे तो उस वक्त तकरीबन टाइम हुआ था 2 बजे का। तो यानी कि इस वक्त जो है ना रेस अगेंस्ट द टाइम है। हमारे पास तकरीबन 2 ही घंटे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। 4 बजे चिलम चौकी से आगे हम नहीं क्रॉस कर सकते क्योंकि ये उनके SOP हैं फ़ौज के, तो हमें 4 बजे से पहले पहुँचना है हर हालत में। तो इसकी वजह से उस रफ़ पैच के ऊपर जितनी की रफ़ ड्राइविंग हमने इस बार की है, मेरा नहीं ख्याल है किसी और ट्रिप में हमने इतनी रफ़ ड्राइविंग की होगी। और ये वाला जो पैच है, ये चिलम चौकी से थोड़ा सा पहले का जो पैच है, यहाँ पे आके और भी खूबसूरत हो जाती है वैली। उसकी वजह ये है कि पहाड़ पीछे थोड़े चले जाते हैं और ये बिल्कुल आपको कुशादगी और खुलेपन का एहसास होता है। लेकिन इस ट्रैफिक आप क्या कर सकते हैं, ये जो वाइल्ड लाइफ बीच में आ जाती है इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। भेड़ बकरियाँ, गाय, ये वो, साइकिल, मोटरसाइकिल, कैरी डब्बे, हर किस्म की ट्रैफिक आपको इसमें मिलती है, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पीड आहिस्ता करनी पड़ती है। लेकिन रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि यार रोड ख़राब है या कोई और मसला है, या आपका जो जेरी कैन है उसमें 2 लीटर ज़्यादा है डीज़ल का और आपके ऊपर डीज़ल गिर रहा है। इस किस्म की सारी बातें जो है ना आप इस किस्म के खूबसूरत सफ़र में भूल जाते हैं क्योंकि सफ़र ही इतना खूबसूरत होता है। खैर, लेकिन हमने इस सफ़र को मुकम्मल एंजॉय किया जितना कोई बंदा कर सकता है ना। स्पेशली जो लोग पीछे बैठे हुए थे उन्होंने तो और भी ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि इसकी पिछली सीट जो है गाड़ी की ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जी फाइनली चिलम चौकी, और देखें कि हम किस टाइम पे पहुँचे हैं चिलम चौकी। Well drive, bro. Well drive. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Brilliant drive, bro. 58. Brilliant drive. Hats off. Very good. Not an easy drive. सबके चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल में देखते हैं।
चलो एक तो दोनों करो। किसी फिल्म के सस्पेंस सीन की तरह हम लोग सिर्फ 2 मिनट पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और जीप से उतरे हैं और हमने दौड़ें लगा दी हैं जी चेलम चौकी की तरफ और जाके फ़ौजियों को अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक छोटा सा ड्रामा हो गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये भी सफ़र का हिस्सा है। इनको कोविड सर्टिफिकेट चाहिए, आईडी कार्ड चाहिए, तो हम सब के पास कोविड सर्टिफिकेट थे लेकिन एक दोस्त के पास नहीं था। उसके बाद क्या हुआ जी और हम वहाँ से कैसे निकले ये नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।